तुम्हें क्या लगता है ये ठीक है, इतने सारे झूठ? समीर, हमने पूरे 5 साल लगातार झूठ बोले हैं, वो भी अपने खुद के घर वालों से। तब हमें कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमें पता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। जब प्यार किया तो एक दूसरे से मिलना भी गलत नहीं है, चाहे वो झूठ बोलकर ही क्यों ना हो। समीर, हम किसी का नुकसान करने के लिए झूठ नहीं बोल रहे, हम तो बस अपने सपने पूरे करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हमें मुंबई में सेटल होना है और तुम्हें हीरो बनना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम शादीशुदा ना हो। और इस झूठ का मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्यों करती हो मुझसे इतना प्यार? वो क्या है ना कि भगवान ने अच्छी शक्ल दे दी है तुम्हें, तो बस फंस गई वहां पे। और मैं तुम्हारी इन बातों में फंस गया। हम मुंबई आ गए, स्ट्रगल शुरू हो गया, बाहर नेम प्लेट भी लग गई, पर एक अक्षर अभी भी जोड़ना रह गया। नैना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, इस शहर में हमारा खुद का घर होगा, हमारी खुद की नेम प्लेट के साथ, और तब तुम्हें उस नेम प्लेट से ये एस नहीं हटाना पड़ेगा। वैसे वो कड़वा घूंट पीकर एक चीज तो समझ में आई कि चाहे जो हो जाए हमें हर चीज पॉजिटिवली लेनी होगी। अब देखो ना, उस असिस्टेंट की वजह से ही सही, तुम्हें कम से कम एक्टिंग क्लासेस के बारे में पता तो चला। और आज किटी पार्टी में जो कुछ भी हुआ ना, वनीता ने जो कुछ भी कहा तुमसे, उससे ये बात तो समझ में आ गई है कि तुम्हें वनीता को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखना पड़ेगा, जैसे तुमने काम्या को बना के रखा था अपनी दुश्मन से दोस्त। नैना, 12 बजने वाले हैं। तुम्हें याद है पिछले साल इसी दिन हम एक हुए थे? नैना, मुझे सेलिब्रेट करना है, पर घर पर पापा हैं और बाहर हमारे बोले हुए झूठ। क्या करें? क्या कर सकते हैं, प्यार है तो यही सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब पूरी रात बातें करते हैं। पूरी रात बातें क्यों नैना? हमारी शादी हो चुकी है, थोड़ा कोजी होते हैं ना। उस दिन हमारी शादी का 1 साल पूरा हुआ था, और हमारा प्यार भी उन दिनों के AR रहमान के गानों की तरह नया था और सर चढ़कर बोल रहा था। आ गया इतनी रात को? अरे हाँ, खोल रहे हैं दरवाजा। उड़ के थोड़ी आ जाएंगे भाई। अरे आ रहे हैं भाई, तोड़ दोगे क्या? आप बहन जी इस वक्त सब ठीक तो है ना? आप समीर और नैना न बुलाओ। पर क्यों, क्या हो गया? क्योंकि कहानी बाद में, आप पहले बुलाइए दोनों ने। जी। नैना, आंटी जी आप इस टाइम नमस्ते, सब ठीक है ना? हाँ, लोगों के होते हुए कुछ ठीक रह सके तो मैं 1.25 रुपए का प्रसाद न लेकर आती। जी क्या हुआ बहन जी?
समझा समझा के ना हमारी तो सांस ही फूल गई, पर तुम दोनों के कान में मरी हुई जू तक ना रेंग दी। जब तुम दोनों ने सबके सामने पति पत्नी होने का झूठ का सच बोल ही रखा है, तो वैसे ही रखो ना, खिड़की खोल के सरेआम लिपट चिपट के। मैंने तो शर्म आवे है बोलते। अपनो भरोसो है, पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। हे दोना ने किसी ने यहाँ देख लिया ना, तो तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी पानी भरना पड़ जाएगा सोसाइटी के ऑफिस का। हाँ पता है बेला, तुम्हें क्या लगा मैं भूल गया? अरे मुझे सब याद है, चिंता मत करो, मैं सब सही से संभाल रहा हूँ, जानता हूँ क्या करना है। मम्मी की भी क्लास लग रही है। हाँ रखो, सब समझाने ही लगते हैं। आज माफ कर दीजिए इन लोगों को, वो दरअसल आज इन लोगों की शादी की पहली सालगिरह है। सालगिरह मुबारक, लेकिन अपनी सालगिरह की शहनाई सरेआम तो ना बजाओ। चेहरे पे जो नाक लगी है उसके बारे में तो सोचो। सॉरी आंटी जी। सॉरी का बाजा मत बजाओ। बम्बई में खिड़की और दरवाजों के भी कान और आंख होते हैं। मुंबई। हाँ वही, मैंने तो बोल दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। मुंबई में कुछ भी हो सकता है। यहाँ की बेजान बिल्डिंग देख भी सकती है और सुन भी सकती है, और हमारी सोसाइटी के तो आंख, कान, जुबान, दिमाग सब चिल्लाने चीखने की काबिलियत रखते थे। तो भला मैं और नैना चुपचाप कैसे रोमांस कर पाते? इस रोमांस ने हमें बड़े ही अजीब सिचुएशन में ला खड़ा किया था। यही तो खास बात थी उन दिनों की। हम दोनों पति पत्नी होकर भी रोमांस नहीं कर सकते थे, और बड़ों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, वरना उनकी नजरें ऐसे झुक जाती थी जैसे जमीन इस दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज हो। अब नींद नहीं आएगी तो दिमाग गर्म हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस्कॉन मंदिर जा रहा हूँ भजन करने के लिए। पापा जी इस समय भजन? क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? वैसे भी ये जो दिन होता है जिंदगी का बहुत बहुत खास होता है, समझे? अरे तुम नहीं समझोगे, अब मैं बड़ा हूं, मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। मैं जा रहा हूं मंदिर। पापा जी यानी कि मेरे प्यारे ससुर जी। जब हमें हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का मौका दे रहे थे, तो मैं भला कैसे पीछे हट सकता था? अब मैं भी आता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? आज रात को स्पेशल बनाने के लिए कुछ सामान लेना है, मैं तैयार होके आता हूँ। मैं भी आज की रात स्पेशल बनाऊंगी। आप लोगों को देखकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन उन दिनों क्रीम बिस्किट हो या ब्रेड जैम सिर्फ स्पेशल मौकों पर ही निकाला जाता था, और ऐसा स्पेशल मौका किसी भी बड़े को बच्चा बना सकता था। नैना, हैप्पी एनिवर्सरी मिसेस महेश्वरी। चॉकलेट। एक मिनट।
समीर, तुम्हें पता है एकदम अजीब सा शेप है, इसके अंदर ना कुछ तो है, एकदम मीठा मीठा। ये लिकर चॉकलेट कहाँ से आ गई? मैंने तो नॉर्मल चॉकलेट बोला था उसको। कौन है कौन इतनी रात को? नैना और मेरी लव स्टोरी कभी भी सिंपल नहीं थी। शुरू से ही अजीब सी चीजें होती रही थी। जैसे कि आप जानते ही होंगे किस तरह नैना से ब्रेकअप के बाद मैंने संन्यास ले लिया था। किस तरह मेरी माँ को नैना पसंद ही नहीं थी और नैना के पापा भी कहाँ पीछे थे। वो तो मेरे माँ बाप से हमारी सगाई के दिन ही झगड़ा कर बैठे थे और उसकी वजह से वो खुद ही अपनी बेटी की शादी में नहीं आ पाए। तो फिर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारी पहली एनिवर्सरी में भी कुछ अनोखा हो गया। जी हाँ, नैना बेहोश हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात की खुशी हुई।
क्या है ये? एक न्यूज अच्छी नहीं, हमेशा की सारी न्यूज चोरी चपाटे दंगे फसाद भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या होगा इस देश का। हाँ लीजिए चाय। हम अपनी शादीशुदा जिंदगी का दूसरा साल शुरू कर रहे थे। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने और बहुत सारे अजीब अनुभवों के साथ शुरू कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ हमारी जिंदगी इतनी रंगीन थी? अरे हमारी सोसाइटी वालों की जिंदगी भी कुछ कम रंगीन नहीं थी। हर एक के दिन की शुरुआत बड़ी ही अनोखी होती थी। सबकी अपनी अपनी खासियत थी, आदतें थी और राज भी थे जो वक्त आने पर खुलने वाले थे। बस आप देखते जाइए। अरे शक्कर तो बिल्कुल है ही नहीं चाय में। वैसे शक्कर खा के करेंगे क्या? मीठा बोलना तो आता नहीं, हमेशा किट 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 किट। रुमाल। अरे प्रीति, तुम ना इकोनॉमिक्स नहीं समझती हो। जब 5 रुपए के तेल से काम चल सकता है तो ये 20 रुपए का जेल क्यों ले आई? मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, वो नमित भैया का रह गया था ना, तो मैंने सोचा पड़े पड़े खराब हो जाएगा, इसलिए आपको दे दूँ। नमित भैया का है? चलो धीरे धीरे ही सही, पर तुम मेरी इकोनॉमिक्स समझ तो रही हो। हाँ, लेकिन आप मेरी इकोनॉमिक्स कब समझेंगे? तुम्हारी भी कोई इकोनॉमिक्स है? हाँ। जितना मैं प्रीति को जानती हूँ, वो जेल नमित भैया का नहीं था, बल्कि प्रीति खुद लाई थी। अब आप तो जानते हैं, अहमदाबाद में प्रीति को लोगों से काम निकलवाना होता था, तो वो कैसे सबको बेवकूफ बनाती थी। और शादी के बाद वो अपने पैंतरे ना आजमाए, ये कैसे हो सकता है? वो अपने सलून के कोर्स के लिए अपने पति की जान के पीछे पड़ गई थी। क्या बात है, इन बालों के साथ तो मैं भी हीरो बन सकता हूँ। बनना क्या है, आप तो पहले से ही बने बनाए। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपनी पत्नी को हर वो चीज करने देते हैं जो वो करना चाहती है, जैसे कि पार्लर का कोर्स। प्रीति, जब इस बारे में पहले ही ना हो चुकी है तो क्यों जिद कर रही हो? जिद नहीं कर रही हूँ, मेरा हमेशा से ही सपना था कि मैं अपना पार्लर खोलूं। पर इसकी क्या जरूरत है? देखो, अच्छे घर की लड़कियां घर संभालती हैं। ये पार्लर वार्लर के काम, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसमें अच्छे घरों की लड़कियां और बुरे घरों की लड़कियां कहाँ से आ गई? काम तो काम होता है। और आप ही ने तो कहा था कि आप मम्मी जी से बात करेंगे। क्या बात करनी है? क्यों बात करनी है, जब मैं ही नहीं चाहता कि तुम काम करो? बकवास करने के लिए कह दो बस। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चाहता हूं। तुम बात कर रहे हो पापा से या मैं कर लूं? मैं बात करता हूँ। पापा जी, आप ये कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अब रिटायरमेंट की उम्र में भी मुझसे नौकरी करवाओ तुम। अरे भाई, झूठ की लिस्ट बना रहा हूँ ताकि हम कुछ भूले नहीं। अब कल फिर से किसी ने अमीर समीर या किसी और चीज के बारे में पूछ लिया तो हमें याद होना चाहिए ना। अब सुनो, पहला तो तुम दोनों का पति पत्नी ना होने का झूठ, फिर समीर मेरे दोस्त का बेटा है और नैना का पति दुबई में रहता है, तीसरा झूठ, और आखिरी झूठ, नैना के पति का नाम अमीर है। ठीक है? अब और कोई झूठ रह गया हो तो बता दो, वो भी लिख लेता हूँ। पापा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस झूठ के बारे में तो वो भूल ही गए। अब तुम ना पहले काम की बात करो। अब रुको, मैं ही करती हूँ। पापा, वो
हमें ना कुछ पैसे चाहिए। बोलो कितने चाहिए? 40,000। 40,000? अब रुको, मैं ही करती हूँ। पापा, वो हमें ना कुछ पैसे चाहिए समीर की एफडी में से। बोलो कितने चाहिए? 40,000। 40,000? 40,000? पर क्यों? पापा, समीर की एक्टिंग क्लासेस के लिए। अरे इतने पैसे तो मैंने तुम्हारी शादी के लिए वो आनंद को दिए थे, और जब से मुंबई आए हैं हाथ में पैसे रुक ही नहीं रहे हैं। तुमने वो 40,000 चाहिए। हाँ पापा, मैं जानती हूँ, पर अगर समीर एक्टिंग सीखकर अब फिर काम ढूंढेगा तो उसे जल्दी काम मिलेगा। और सारे बड़े स्टार्स ने ना नताशा अंतरा एक्टिंग स्कूल से ही एक्टिंग सीखी है, और उसकी फीस 40,000 है, इसलिए। नताशा अंतरा एक्टिंग स्कूल? जी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दूसरी सास से भी तो पूछना पड़ेगा। दूसरी सास? अरे प्रीति की सास। उन्होंने आनंद से कहा था कि अगर कोई बड़ा खर्चा हो तो उनसे भी पूछ लेना। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? आज किसके साथ मीटिंग है? जापान की कंपनी है ताइची कंप्यूटर्स, उसकी मैनेजर आ रही है, बस उसी के साथ मीटिंग है। आ रही है? औरत है? हाँ, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, खाना खाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मीटिंग है तो ऑफिस में ही होगी ना। अच्छा, कितने बजे मीटिंग है? 11 बजे। अच्छा, वो अकेली आएगी मीटिंग के लिए या उसके साथ लोग भी है? कहाँ फंसा दिया भगवान, ऐसी शक की बीवी हो तो आदमी सांस भी ना ले पाए। अब देखो 11 बजे से ही ऑफिस में फोन करना शुरू कर देंगी ये। हम क्या पूछ रहे हैं? अकेली है वो या लोग भी हैं उनके साथ? कंपनी की मैनेजर है वनु, अकेली कैसे आएगी? लोग होंगे ना साथ में। हाँ, एक बार पूछ तो लीजिए। आजकल क्या किसी पे कुछ भरोसा ही नहीं कर सकते, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। बेटा चलो ब्रेकफास्ट, चलो 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 चलो, बहुत हो गया ड्राइंग, चलो चलो ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। अब नैना और समीर को ही देख लो, उनकी सारी बातें ना झूठ लगती है हमें। नैना कह रही थी कि उसके पति का नाम आमिर है। आमिर मतलब दुबे के शेख का नाम नहीं लगता है आपको? शादी किसी और बिरादरी में की है, इसलिए छुपा रही है। अम्मा यार, तुम इतने बड़े शहर में रहती हो और तुम्हारी सोच सुई जितनी छोटी है। मतलब क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, फर्क पड़ता है, हमारी सोसाइटी का सवाल है। और आपकी बहन की शादी किसी और बिरादरी में हुई तो? अरे वो कितनी छोटी है, उसकी बात कहाँ से बीच में आई? अरे डोंट वरी भाभी, मेरा प्लान ऐसे शादी करने का नहीं है। कॉलेज में किसी लड़के से मिली हो? नहीं, पर जल्दी मिल जाएगा। सुना तुमने? यही सुनना बाकी था। अम्मा यार, काहे टेंशन का तानपुरा बजा रहे हो कान में? जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। वो गाना नहीं सुने, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। किसी ने बुलाया? नहीं। समझी जी, आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारी मारे कंधे पर डाल के ना मारे कंधे ही झुका दिए। अब रिश्तेदारी है, मुंह तो नहीं मोड़ सकते, तो बताइए। आंटी जी, हमें ना 40,000 रुपए चाहिए। जब पापा ने कहा था कि हमें अपनी दूसरी सास से परमिशन लेनी पड़ेगी तो वो सही थे। उन दिनों अपने लोकल गार्जियन की उतनी ही इज्जत की जाती थी जितनी की अपने घर वालों की। और आज का जमाना देख लीजिए, आजकल तो गार्जियन ही नहीं होते। खैर, हमारे पास तो गार्जियन थी, और मजे की बात ये थी कि हम अपने ही पैसों के लिए उनसे परमिशन मांग रहे थे, और वो समझ रही थी कि हम उनसे पैसे मांग रहे हैं।
बात तो थारी ठीक है बेटा। समझी जी, कर दो ना पैसे। मैं क्या कर सकता हूँ बहन जी, अब आप बड़ी हैं, आप ही पे निर्भर है सब कुछ। समझी जी, आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारी हमारे ही सर पे डाल दी है। हाँ आंटी जी, अब आपके सिवा हमारा यहाँ है ही कौन, और आप ही का तो सहारा है हमें। चाचा जी ने हमारी पूरी जिम्मेदारी आप ही को तो दी है, अब जो भी आपके हाथ में ही है। सच में उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे हमने उनकी पूरी जायदाद मांग ली हो। समझी जी, ऐसो है कि अपनों तो भरोसो है, पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। मान लिया कि थारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, पर हर बात पर हामी भरने की जिम्मेदारी थोड़ी ना हो सके। भले समझानो भी तुम्हारो फर्ज है। मतलब ये कि 40,000 रुपए घना हुए, और एक्टिंग क्लास का क्या है, वो तो हमारी बहू प्रीति भी सिखा देवे। सारा दिन घर में एक्टिंग ही तो करे। 40,000 रुपए में पूरे साल का खर्चा निकल जावे। 40,000 रुपए में खुद के लिए सोने का सेट ले सको हो। 40,000 रुपए में थोड़े से और पैसे डाल के अंधेरी में प्लॉट ले सको हो। 40,000 रुपए एक्टिंग के लिए तो घी डालकर चलाने वाली बात है। आंटी जी, जब तक एक्टिंग नहीं आएगी तो काम कैसे मिलेगा? और जैसे मुझे काम मिलेगा तो 40,000 के 4 लाख हो जाएंगे। 40,000 की बात तो है, हाँ कह दीजिए ना। अरे अइया कहिया हाँ कर दो। शुभम सारा साल भाग दौड़ करके एक एक पैसा जोड़े, तब भी जाके 40,000 रुपए ना जुड़े। प्रीति बेटा, रोशनी डालना बात पर। मम्मी जी, मैं क्या रोशनी डालूं? इनकी इकोनॉमिक्स तो पूरी सोसाइटी में फेमस है। समझी जी, 40,000 रुपए हमारे लिए तो आसमान से तारे तोड़ने वाली बात है। पैसा एक तरफ और रिश्तेदारी एक तरफ। मैं तो इतना पैसा को नहीं दे सकूं। आंटी जी, पैसे कौन मांग रहा है? अब पैसे नहीं चाहिए, परमिशन चाहिए आपकी। प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। परमिशन? जी आंटी जी प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। आप बोलेंगी तभी पापा जी पैसे के लिए मानेंगे, क्योंकि चाचा जी ने हमारी जिम्मेदारी आपको दी है। मने सोचने का टाइम चाहिए। आंटी जी, मुझे पता है 40,000 रुपए बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि समीर ना बहुत अच्छे से एक्टिंग सीखेगा, और जैसे ही उसका सपना पूरा हो जाएगा, हमारे 40,000 अपने आप 4 लाख, फिर 10 लाख और फिर 1 करोड़ बन जाएंगे। प्लीज आंटी जी। सोचेंगे तो समझ में आएगा कि सबकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान तो होता ही है जिसे बिना सोचे समझे सिर्फ ना बोलने की आदत होती है, फिर चाहे बात उसके फायदे की हो या नुकसान की। तो हमारी जिंदगी में वो इंसान थी निर्मला आंटी। वैसे अगर वो नहीं होती तो शायद हमें मुंबई में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती। ये उन दिनों की बात है, इसीलिए आज बेहिचक बोल पा रहा हूँ। लेकिन उन दिनों मेरे तेवर तेज हुआ करते थे, लेकिन उनकी हर बात पर ना सुनकर मेरे तेवर भी नरम पड़ते जा रहे थे। और नैना की मासूमियत, बाप रे बाप, तब तो मुझे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या इनके सामने कभी चलेगी मेरी मर्जी। समीर, ये क्या कर रहे हो? नैना, तुम ही पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पागल हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। नैना, ये कैसा शहर है? किसी और की जिंदगी का फैसला कोई और कैसे ले सकता है? हमारा पैसा हमारी फैमिली ने कमाया मेहनत से, और उसे खर्च क्या करना है वो कोई और डिसाइड करेगा। वो होती कौन है नैना? वो कहाँ की मुखिया डिसाइड करने वाली कि हम पैसा खर्च क्या करेंगे? नैना, मैं कह रहा हूँ कौन होती है वो? मैं पागल हो रहा हूँ नैना। मेरी मर्जी है कि मुझे पैसा खर्च क्या करना है और कहाँ नहीं। समीर, अच्छा ठीक है, शांत। मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, मुझे जब जो करना हो मैं। क्या हो गया? क्या हो? अरे अरे, जो मर्जी होगी मैं करूंगा, मेरी मर्जी है वो। क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया इसको? अरे क्या कर रहे हो? जब मुझे खाना है खाना खाऊंगा, जब मुझे बैठना है बैठूंगा। क्या कर रहे हो ये? जो मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा। बात कर। समझती क्या अपने आप को? हुआ क्या? मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, मेरी मर्जी। समझ आया आपको?
प्रीति वो तुमने लगता है मैडम अभी भी नाराज है। यार प्रीति ऐसे मत करो ना, अब क्या गाना गा के मनाऊं तुम्हें? अरे ऐसा भी क्या गुस्सा, मान जाओ ना। देखो मैं भी कम नहीं हूं, तुम जब तक ऐसे रूठी रहोगी मैं तब तक मनाता रहूंगा। अच्छा फिल्म देखने चले, शॉपिंग भी कर लेना, अच्छा डिनर भी कर लेना। अब खुश? ऐसा मौका तो सालों में एक बार आता है। इकोनॉमिक्स के महाराज खुद पैसे लौटाने की बात कर रहे हैं। आप सच कह रहे हैं? तुम्हें मेरी बातें सच नहीं लग रही है ना? प्रीति मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ कहा है? ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। आप मम्मी जी को बता दो। अरे पर प्रीति, माँ को क्या बताना है, मतलब क्यों बताना है? अरे घर के बाहर जाएंगे तो मम्मी पूछेंगी ना कि कहाँ जा रहे हैं, और दादी सा तो घंटी बजाती रहेंगी। हाँ पर वो तो तब ना जब हम घर से बाहर जाएंगे। पर हम जा तो रहे, अभी तो आपने कहा कि हम फिल्म देखेंगे, फिर डिनर, शॉपिंग। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? फिल्म तो हम टीवी पर देख सकते हैं, है ना? और अभी स्वीटी जी चाइनीज बनाना सीख रही है, तो हम डिनर में मस्त मंचूरियन उनसे बनवा लेंगे, है ना? और जब क्रिसमस की सेल लगेगी तो तुम शॉपिंग करने चली जाना। इतना सिंपल सा तो इकोनॉमिक्स है। आपकी महानता को देखकर मैं धन्य हो गई पतिदेव से। सुनिए ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे वो पार्लर वाला कोर्स करने दीजिए ना। प्रीति, अरे प्रीति बेटा, अम्मा जी की घंटियां दुनिया भर में गूंज रही हैं। जाओ देखो माँ क्या कह रही है। पर थारे कान तक कौन नहीं पहुंची? अरे बड़ी बहू ने देख, पति के आने से पहले काम तमाम, मतलब कि काम खत्म हो जावे है, तभी तो नमित खुश रवे है। जी मम्मी जी। शुभम के फेरे तो तू तभी लगावे है जब तने कुछ गर्ज होवे है। बता, इस बार तने कहा चाहिए शुभम से? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी। ना 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 चाहिए होवे तो भी बोल दे, वैसे भी बोल देगी तो ले थोड़ी ना देगा। अब अपनो भरोसो है, पर ही काली जुबान को भरोसो को नहीं। तू कुछ भी कर ले बेटा, मारो छोरो थारे पल्लू से बंधे को नहीं। अच्छा हुआ घर में फोन लग गया। रोज रोज प्रीति घर जाना अच्छा नहीं लगता था, और उसकी सास के सवालों के जवाब देते देते सर घूम जाता था। शाम होते होते समीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया था और उसका ध्यान भी दूसरी बातों में लग गया था, क्योंकि हमारे घर में फोन जो लग रहा था जी हाँ, लैंडलाइन की कीमत आज के अनलिमिटेड कॉल का पैकेज रिचार्ज करवाने वाले लोग नहीं समझेंगे। यूं समझिए कि अब हमें आजादी मिल गई थी। हमारे सर पर खड़े होकर कोई हमारी बातें नहीं सुनने वाला था। हो गया सर। हो गया? अरे ऐसे कैसे हो गया? तुमने वो तार वार तो कहीं से खींची ही नहीं। साहब आजकल ज्यादा तार वार का तामझाम नहीं है, कम तार में काम चल जाता है। अरे दिमाग से ढीला समझ रहे हो क्या मुझे? हाँ, कम तार में काम चल जाता है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। अब डायल टोन सुनिए ना। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? समीर, जब जरा वो पीसीओ से फोन करो, वो चेक करना है। लगता है इनके दिमाग में जो खलल वाली बात है ना, वो शायद सही है। इनको चेकअप कराना पड़ेगा। आओ भैया, हम चेक करते हैं। पापा जी, मैं देख के आता हूँ। अब पापा
मैं ना नीचे गार्डन में जा रही हूँ, प्रीति ने बुलाया था। करो जिसको जो करना है, मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आजकल के गानों ने भी बच्चों का दिमाग खराब कर दिया। हेलो पापा जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है। ओके ओके, ठीक है पापा जी। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को संभालना अच्छा नहीं होता समीर जी। वैसे मैं आपको गिरने नहीं देती, ऐसे आप शर्माते बहुत है समीर जी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। झूठ मत बोलिए, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। वैसे हम और आप बहुत एंजॉय करेंगे। सोसाइटी की पार्टी में क्रिसमस पार्टी है। ओह, यहाँ क्रिसमस पार्टी भी होती है? अरे बहुत अच्छी होती है। सांता क्लॉज, केक, म्यूजिक, गिफ्ट्स, बहुत मजा आता है। आपके यहाँ नहीं होती थी क्या? शिबानी एक ऐसी लड़की थी जो क्रिसमस पार्टी के लिए सामने से लड़कों को इनवाइट कर रही थी। ऐसे पहल करने वाली लड़कियां बहुत कम हुआ करती थी उस जमाने में। वो अपने टाइम से बहुत आगे थी और उसकी वही हिम्मत मेरी बहुत मदद करने वाली थी। हाँ, लेकिन तब मुझे बात पता नहीं थी। तब तो मैं बस हर बार उसकी नज़र से बचना चाहता था। और सच कहूँ तो आज भी मैं उसे बहुत दिल से याद करता हूँ। मला माहितीच आहे वनिता। हाँ, उसने ना ये सेजल के कान फूके होंगे। हाँ, नहीं तो अभी तक उसको महाराष्ट्रियन खाना आता ही नहीं तो क्या, ये वनिता है ना वनिता, उसने ना सेजल को भड़काया होगा। मैं बोलती हूँ ना, उसने बताया होगा सासू माँ का सुनने का ही नहीं। हाँ, मैं क्या जानती नहीं क्या वनिता को। उस दिन बीच किटी पार्टी में से तुम निकल गई थी, आज कैसे आना हुआ? सॉरी, वो मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था पार्टी छोड़ के। हवे चलता है। वैसे उस दिन वनीता ने भी तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। सेजल, हमने ज्यादा बोल दिया था। हाँ, ठीक है। वैसे सोसाइटी का ख्याल भी रखो और ताने भी सुनो। उसे ख्याल रखना नहीं, शक करना कहते हैं। हमारी बहू तो अभी तक बची हुई है, पर जब से उसकी बहन आई है ना, उसका मुंह भी पटर पटर चलने लग गया। जब देखो उसकी बहन हमारे दरवाजे पे। हमें तो यही डर लग रहा है कि सब कुछ लुटा ना दे हमारी बहू उस पे। हाँ, ये आजकल की बहू लोग है ना, उनको शिस्तो बिस्तो कुछ मालूम ही नहीं है। प्रीति, तू तो टिपिकल तेरी सास जैसी बात करे छे। प्रीति, अच्छा, इस बार ना क्रिसमस पार्टी बहुत अच्छी होने वाली है। अरे स्नैक्स भी है। स्नैक्स? हाँ वही, स्नैक्स भी, खाना भी, और वो भी है। हस्बैंड लोग ना, उनके तो चांदी होने वाली है ना? हाँ, और जतन जी तो माइक नहीं छोड़ेंगे, बाकी फंक्शंस की तरह खुद ही होस्ट करेंगे और खुद ही परफॉर्म। वो अपनी हिरविन है ना, हिरविन। कौन? वो अपनी सुंदरी साहिबा। हाँ। उसके बारे में बहुत बुरा लगता है मुझको। क्यों? अरे उसका वो नौरा उधर जहाज पे है और ये इधर अकेली बेचारी। सुंदर है ना, काळजी वाटते। इसमें घर वाले की काई गलती है? रोजी रोटी कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, और लड़की को भी साथ निभाना ही पड़ेगा। हाँ, हे पण बरोबरच है। अच्छा, वैसे ना साहिबा बता रही थी उसके हस्बैंड है ना मान जी, वो भी आने वाले, उनकी भी छुट्टी होने वाली है। एक काम करे, इस बार सांता उन्हें बना दे। हाँ, वैसे भी वो बहुत हैंडसम सांता लगेंगे। क्या हुआ? अरे वो पार्टी जबरदस्त होनी चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, पर जतिन इस बार सांता नहीं बनेंगे, हम बता रहे हैं। पर फिर कौन बनेगा? मैं बन जाऊंगी। तुम? हाँ तो क्या हुआ? कहाँ लिखा है कि सांता क्लॉज सिर्फ जेंट्स बन सकते हैं, गर्ल्स नहीं? और कॉलेज से कॉस्ट्यूम भी मिल जाएंगे। ऐसा परफॉर्मेंस करूंगी ना कि नेक्स्ट क्रिसमस तक लोग मुझे याद रखेंगे। शिबानी द सांता क्लॉज। एक्चुअली फैंटास्टिक आइडिया है ना? हाँ, और मेरा वोट भी तुम्हें ही जाता है। सोसाइटी के सारे बच्चों को भी शिबानी के साथ मजा आएगा। शायद भगवान हमारे रास्ते खोल रहे थे और ऐसा लग रहा था
जैसे वो कह रहे हो कि मंजिल तक जाने का रास्ता भी खूबसूरत हो सकता है। जैसे समीर को स्टार बनने के लिए एक्टिंग स्कूल का रास्ता मिल गया था, वैसे ही मुझे भी सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए क्रिसमस पार्टी का रास्ता मिल गया था।